Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will read permutation and combinations. पहला टॉपिक हम लोग इसमें लेते हैं द फैक्टोरियल. नाउ लुक हियर, व्हाट इज द फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास है. बेसिकली इफ n इज द पॉजिटिव इंटीजर्स देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n. मीन्स हम लोग इफ n नेचुरल नंबर्स को प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलता है, फैक्टोरियल n मिलता है. और इसको हम लोग नोटेट करते हैं या डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन से, दिस साइन और दिस साइन से. ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n. मीन्स n नेचुरल नंबर्स को प्रोडक्ट होता है. ओके, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है. Now look here, when n is negative or a fraction, then factorial as n is not defined. According to definitions, factorial n होता क्या है. If n को हम लोग इनसाइड आउटसाइड लेते हैं तो फैक्टोरियल की इनसाइड 1 वैल्यूज लेस हो जाती है. अगेन देख लीजिएगा, फैक्टोरियल n क्या होता है हमारे पास है, n आउटसाइड लेंगे तो इनसाइड 1 लेस हो जाएगा. मीन्स n आउटसाइड होने पर फैक्टोरियल n माइनस 1 बचेगा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फैक्टोरियल 0 की वैल्यूज 1 होती है. नाउ अब आ जाते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यूज में. अब हम यहाँ पर फैक्टोरियल n की डिफिनेशन लगाएंगे तो 1 को आउटसाइड लेते हैं तो इनसाइड 1 लेस हो जाएगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 0 हो जाएगा. इट्स कम्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. मीन्स फैक्टोरियल 1 की वैल्यूज भी क्या होती है, 1 होती है. अगेन फैक्टोरियल 2 के बारे में देखें तो 2 को जब आउटसाइड लेंगे तो इनसाइड 1 लेस हो जाएगा. मीन्स 2 इंटू फैक्टोरियल 1 बचेगा और फैक्टोरियल 1 की वैल्यूज है 2 इंटू 1 दैट बिकम्स 2. ऐसे फैक्टोरियल 3 को ब्रेक करें तो 3 इनसाइड क्या आएगा, 2 आएगा, 1 लेस होगा. और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 थी, 3 टू 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा. आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहा है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाके कहाँ जा रहा है, 1 तक जा रहा है, 3 2 1. ओके, मल्टीप्लाइड करने पर क्या होगा, 6 मिलेगा. सिमिलरली फैक्टोरियल 4 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इट बिकम्स 24. ऐसे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा हमारे पास है 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू 120. एंड सिमिलरली फैक्टोरियल 6 होगा 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू 720. ओके, फैक्टोरियल 7 को ब्रेक करें तो 7 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5040 मीन्स 5040. आप लोग देख रहे होगे ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर होते होते कहां तक जा रहा, 1 तक जा रहा. सिमिलरली फैक्टोरियल 8 भी जाएगा, मल्टीप्लाइड करेंगे तो 40320 होगा मीन्स 40,320. सिमिलरली फैक्टोरियल 9 को भी ब्रेक करेंगे एंड मल्टीप्लाइड करेंगे तो दिस आ जाएगा. तो नाउ लुक हियर, आप लोगों ने क्या समझा कि हम कोई भी वैल्यूज निकाल रहे हैं फैक्टोरियल में तो वो उस नंबर से स्टार्ट हो रही है और डिक्रीज होते होते कहां तक जा रही है, 1 तक जा रही है. ओके, यही तो हमारे पास फैक्टोरियल n भी था ना. क्या होता था, n कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता था. ओके, ऐसे हमारे पास क्या हो गया, जैसे हम लोग 9 को किया तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होते होते ये 1 तक चला गया. और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 6 2 8 8 0. ओके ना. ओके, सिमिलरली फैक्टोरियल n में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 6 5 4 3 2 1 मीन्स यह डिक्रीज होते होते कहां तक गया, ये 1 तक गया. ओके, इफ हम इसी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर दें, मीन्स हम लोग कहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 एंड इट इज अ डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल n. यही तो डेफिनेशन थी ना फैक्टोरियल n की. ओके, इट इज क्लियर ना. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. पहला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूट. फर्स्ट पार्ट इसका है फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18 एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4. लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन. अब इसका पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास है, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं, पहले ये चेकआउट करेंगे. अच्छा, एक मेथड तो हमारे पास ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टोरियल ब्रेक कर दे. मींस हम लोग क्या करें, फैक्टोरियल 20 को 20 19 18 17 ऐसे डॉट 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 करते हुए 1 तक जाएं एंड फैक्टोरियल 18 को भी हम लोग ब्रेक करके 1 तक जाएं. देन हम लोग सिंप्लीफाइड करें. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी. तो हम लोग करते क्या है, फैक्टोरियल 20
को फैक्टोरियल 18 से कंपेयर करते हैं कि हमारे पास इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन है। जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कहां तक करेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट नंबर तक। अब यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 18 है, तो हम लोग 20 को ब्रेक करेंगे कहां तक, 18 तक। बिकॉज जो फैक्टोरियल होता है वो 1 लेस होता हुआ जाता है। तो वैसे हम लोग पहले 20 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 18 आएगा, और जैसे डिनोमिनेटर आ जाए वैसे फैक्टोरियल अप्लाई कर दीजिएगा। ये किस फार्मूले से हम लोग कर रहे हैं, फैक्टोरियल एन के फार्मूले से, एन इंटू एन माइनस वन होता है फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो यहां पर क्या होगा, 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 18। फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 18 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंप्लीफाइड होकर आ गया हमारे पास 380। इट इज क्लियर ना। सिमिलरली हम लोग इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अब प्रॉब्लम्स आ गई। यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या, प्रोडक्ट में है 2 नंबर है, तो इन दोनों नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है हम लोग वहां तक जाएंगे। मीन्स फैक्टोरियल 10 को ब्रेक करेंगे कहां तक, 6 तक करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, और जैसे 6 आ जाएगा वैसे हम लोग फैक्टोरियल अप्लाई कर देंगे। और फिर हम लोग फैक्टोरियल 6 तो एज इट इज ही लिखेंगे, और 4 को ब्रेक करेंगे 4, 3, 2, 1 में। 6 एंड फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट्स कम फैक्ट 210। कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कंप्यूट फैक्टोरियल 12 माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9। अब इसको कैसे सिंप्लीफाइड करें। बेसिकली फैक्टोरियल से सिंप्लीफाइड हो नहीं सकता है, ना माइनस हो सकता है, ना एड हो सकता है, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम लोग करते क्या है, फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, वैसे जैसे अभी तक ब्रेक करते आए हुए हैं, लेकिन जब माइनस की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर भी लार्जेस्ट नंबर को ही ब्रेक करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर तक। मीन्स हम लोग 12 को ब्रेक करेंगे 10 तक। ये जैसे क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 क्या ले सके हम लोग, कॉमन ले सके। ओके, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फैक्टोरियल 12 माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 है, तो हमने 12 को ब्रेक किया कहां तक, 10 तक। तो 12, 11 इंटू फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास 10 था तो हम लोग फैक्टोरियल 10 तक दें, माइनस फैक्टोरियल 10 एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। फैक्टोरियल 10 को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लिया। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 11 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ लुक हियर, सब सिंप्लीफाइड होने के बाद क्या आ गया, फैक्टोरियल 10 इंटू 131 अपॉन फैक्टोरियल 9। नाउ अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल सिंप्लीफाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 10 लार्जेस्ट नंबर है, तो 10 को ब्रेक करेंगे 9 तक, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू 131 अपॉन फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा, देन मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट्स बिकम 1310। इट इज फाइनल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन इफ फर्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल एन प्लस 2 इज इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल एन, एंड सेकेंड क्वेश्चन है फैक्टोरियल एन प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस एन माइनस 1। ओके, लेट अस सी इट्स सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन क्या था हमारे पास है, फैक्टोरियल एन प्लस 2 इज इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल एन। अब हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे अगेन कि n प्लस 2 और n में n प्लस 2 ग्रेटर है कि n ग्रेटर। जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल n की डेफिनेशन से। तो n प्लस 2 को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है कहां तक, n तक। तो n प्लस 2 हमने आउटसाइड लिया तो 1 लेस होकर n प्लस 1 आया, n प्लस 1 को 1 लेस किया तो n आया। अगेन देख लो, पहले n प्लस 2 आया, फिर n प्लस 1 आया, फिर क्या आया, n आया। जैसे n आया हम लोग क्या किया, फैक्टोरियल अप्लाई कर दिया। ओके, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, फैक्टोरियल n है। तो हम लोग जहां तक हमारे पास राइट होगा वहीं पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, अब लुक हियर, जैसे हम लोग 8 को फैक्टोरियल 8 को ब्रेक कर रहे थे, 8, 7, 6 में क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। वैसे n प्लस 2 को भी हम लोगों ने क्या किया है, ब्रेक किया है। n प्लस 2 हुआ, फिर n प्लस 1 हुआ, फिर n हुआ, लेकिन जैसे n आया वैसे हम लोगों ने फैक्टोरियल अप्लाई कर दिया। ओके, तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, इट बिकम n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 2550। नाउ अब इसका एक मेथड तो ऐसा है कि हम लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाइड करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक बार करें, उसके बाद क्या करें हम लोग, कंपेयर कर, मतलब फैक्टराइजेशन करके n की वैल्यूज निकाल लें। बट ये भी एक लॉन्ग मेथड है, उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, n प्लस 2 और n प्लस 1 क्या है हमारे पास है,
टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है ना, लगातार है ना एक नंबर, तो हम लोग 2550 को भी क्या करें, फैक्टराइज करें, ऐसे फैक्टराइज करें कि ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बन जाए ना। तो ना लुक हियर, मैंने 2550 के फैक्टर्स किए, तो जैसे फैक्टर किए तो वैसे हमने क्या किया, 50 इंटू ये 49 का किया हुआ फैक्टर बन गया, 50 इंटू 49। ओके, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ये भी है 50 इंटू 49। अब हम लोग लार्जेस्ट को लार्जेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं या स्मॉलेस्ट को स्मॉलेस्ट से। ध्यान देना, सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। ये n+2 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमने भी इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो n+2 किससे कंपेयर हुआ, 50 से। नाउ n+2 इज इक्वल टू 50 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। इट इज क्लियर ना, ये प्रोसेस क्लियर आउट हुई ना, कि हम लोग क्या करेंगे, 2550 को फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स में ब्रेक कर देंगे। जैसे टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम राइट हैंड साइड को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग लार्जेस्ट को लार्जेस्ट से कंपेयर करें और स्मॉलेस्ट को स्मॉलेस्ट से कंपेयर करें। ओके, एन की वैल्यू सेम एज आएगी। ओके, इफ हम n+1 इज इक्वल टू 49 भी कर दें तो यहां से n की वैल्यू 48 ही आएगी। ओके, इट इज क्लियर ना। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आते हैं, फैक्टोरियल n+1 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n-1 है। अब यहां पर लार्जेस्ट नंबर क्या है, n+1 है ना, तो n+1 को ब्रेक करेंगे कहां तक, n-1 तक। तो n+1 आएगा, फिर 1 लेस होगा तो n होगा, n से 1 लेस करेंगे तो n-1 करे, और जैसे n-1 आएगा वैसे फुल स्टॉप लगा दीजिए, वहां पर फैक्टोरियल अप्लाई करिएगा, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स n+1 इंटू n इज इक्वल टू 12। अगेन हम 12 को ब्रेक करें तो टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 3 हो जाएंगे। लार्जेस्ट को लार्जेस्ट से कंपेयर किया तो n+1 इज इक्वल टू 4 हो गया, देन n इक्वल टू 3। ओके, इट इज फाइनल सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड n इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू n अपॉन 11। ओके, लेट अस सी इट्स सॉल्यूशंस। अब इसके सॉल्यूशंस में जाने से पहले हम लोग एक चीज कंसल्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि ये डिनोमिनेटर में है सारे नंबर्स फैक्टोरियल, यहाँ पर एलसीएम ले नहीं सकते, तो एलसीएम न लेकर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला वर्क वही करेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पर उसको स्मॉलेस्ट नंबर पर ब्रेक करते हैं, कॉमन लेते हैं, देन हम लोग नंबर्स का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ना कि फैक्टोरियल का। ओके, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू n अपॉन 11 फैक्टोरियल 11। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 10 को ब्रेक करेंगे तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 बन जाएगा। फैक्टोरियल 9 को हमने कॉमन लिया तो इट्स बिकम्स 1 प्लस 1 अपॉन 10। ऐसे ही हम लोग राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कहां तक, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फैक्टोरियल 9 है, तो ये भी फैक्टोरियल 9 तक ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। नाउ फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट्स बिकम्स 11 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ तो 11 इज इक्वल टू n अपॉन 11 आएगा, 11 को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट्स बिकम्स n इज इक्वल टू 121। इट इज फाइनल सोल्यूशन। तो नाउ लुक हियर, आप लोगों ने क्या समझा यहाँ पर, आप लोगों ने ये देखा कि ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल को नहीं ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना उसका एलसीएम ले सकते हैं। ऑलवेज फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक स्मॉलेस्ट नंबर पर ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस बोली गई हो वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, इट इज क्लियर। Now next question, if factorial n upon factorial 2 into factorial n minus 2 and factorial n upon factorial 4 into factorial n minus 4 are in the ratio 2:1, find the value of n. Okay, let us see its solution. ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 2:1। यहां से फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 2/3 का रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 2/1। ओके, अब हम इस नंबर्स को नंबर से कंपेयर करेंगे और n वालों को n वालों से कंपेयर करेंगे। अब नंबर्स में देखा जाए तो ग्रेटर कौन है, 4 ग्रेटर है। जब 4 ग्रेटर तो उसको ब्रेक करेंगे 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2 तक, और n-4 और n-2 में ग्रेटर कौन है, n-2 ग्रेटर है, तो n-2 को ब्रेक करेंगे तो n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 आएगा, और जैसे n-4 आएगा वैसे फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे और फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल n-4 से कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से कैंसिल होगा। इट इज क्लियर ना, मीन्स हमेशा लार्जेस्ट नंबर को ही हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे।
इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट्स कम्स 12/(n-2) इंटू 12/(n-2) इंटू n-3 इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइड किया एंड सिंप्लीफाइड किया तो इट बिकम्स 6 इज इक्वल टू n-2 इंटू n-3। नाउ इसको मल्टीप्लाइड करें तो इट बिकम 6 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन n इज द कॉमन तो इट बिकम्स n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 0 एंड 5 आएगी। तो यहाँ पर फाइनली n की वैल्यू 0 होगी कि 5 होगी? यहाँ पर n की वैल्यूज क्या होगी? 5 हो जाएगी। बिकॉज हमारे पास है, इफ हम लोग वहां पर जाएं क्वेश्चन में तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 n इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो वैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर्स आ जाएगा। और जबकि नेगेटिव नंबर्स का क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिफिनेशंस में रीड किया था। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या होगा? n इज इक्वल टू 5। इट इज फाइनल सोल्यूशन।